अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन कर ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को बताया सच्चा दोस्त। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। 30 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने स्विंग स्टेट मिशिगन में भी हासिल की जीत। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका, रिपब्लिकन खेमे को सीनेट में भी मिला बहुमत। 4 साल बाद मिला बहुमत। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बधाई दी। सत्ता हस्तांतरण बैठक के लिए ट्रंप को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित कर कहा, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने समर्थकों को संबोधित कर कहा, मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो इस अभियान को बढ़ावा देती है। कमला हैरिस ने हार स्वीकार की, फोन कर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति बताया, कहा दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति नहीं चुना जाना चाहिए था। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटियों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान, जाति जनगणना और किसानों का 3 लाख तक का लोन माफ करने का भी वादा। 23 नवंबर को जश्न मनाएंगे और पटाखे चलाएंगे, मैनिफेस्टो जारी करने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर विवादित बयान, मुंबई की जनसभा के दौरान तैमूर लंग से की तुलना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा गया, सरकार को बहुमत नहीं मिला, 2 टांग पर सरकार चल रही है, एक टीडीपी दूसरी जेडीयू। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज नागपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। उद्धव ने मैनिफेस्टो को वचननामा नाम दिया। उद्धव ठाकरे आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, एक ही दिन 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। दरियापुर, तिवासा, बडनेरा और बालापुर में जनसभा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई में करेंगे चुनावी प्रचार, घाटकोपर और वर्ली में जनसभा को करेंगे संबोधित। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार कार्यालय का आज उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार, अमरावती में बोले ये महाअघाड़ी नहीं महाअनाड़ी गठबंधन है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे का नारा दोहराया, कहा मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं, जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। शरद गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आहवाड़ का अजीत पवार पर अटैक, कहा बारामती का विकास शरद पवार ने किया, किसी और ने नहीं। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ ने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सत्ताधारियों की नफरत की दुकान के सामने हमारा प्यार का मॉल है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का घोषणा पत्र जारी, लड़की बहन योजना, कर्ज माफी और 25 लाख नौकरियों समेत कई वादे। महाराष्ट्र के जलगांव में रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा, वो खुद को अभिमन्यु कहते हैं लेकिन वो आधुनिक काल के जनरल डायर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने बीजेपी नेता नितेश राणे को दी धमकी, कहा असेंबली में घुसकर कोई कुछ करने की हिम्मत रखता है तो वो मजलिस के लोग हैं। नितेश राणे ने नासिर सिद्दीकी के बयान पर पलटवार कर कहा, घर में शांति से सोएं, महाराष्ट्र में औकात देखकर मुंह खोलें। औरंगाबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा, कहा आज बातें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की हो रही हैं, देश को जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुसलमान आएंगे। महाराष्ट्र के सांगली में एनडीए समर्थित एमएलसी सदाभाऊ खोत का विवादित बयान, शरद पवार के चेहरे को लेकर की टिप्पणी। सदाभाऊ खोत के बयान पर अजीत पवार ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा, पवार साहिब की व्यक्तिगत आलोचना को एनसीपी बर्दाश्त नहीं करेगी। सदाभाऊ के बयान की निंदा की। रांची में एक जनसभा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम को बताया चीन की दीवार, कहा इसे कोई लांघ नहीं सकता, जो इस दीवार पर चढ़ेगा खत्म हो जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह के टोपी पहनने पर भड़के सपा नेता हाजी रिजवान, टोपी पहनने को ढोंग बताते हुए कहा, टोपी लगाकर योगी मोदी के सामने जाएं तब मानूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, अधिकारियों के साथ बदसलूकी को लेकर केस दर्ज। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों की रक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया, बोले संतों के काम में कोई बाधा न आए, इसलिए संघ का काम है डंडा लेकर संतों की रक्षा करें। संघ प्रमुख ने देश विरोधी ताकतों पर कटाक्ष कर कहा, कठिन परिश्रम से देश का निर्माण हुआ है, तमाम ताकतें राम मंदिर का विरोध कर रही थी लेकिन सत्य और धर्म की जीत हुई, अब हर मन में अयोध्या बनना है। गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, सत्र को संबोधित भी करेंगे। बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गुलाबी घाट पर दी जा रही है आखिरी विदाई। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन, आज अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। महापर्व छठ के तीसरे दिन आज दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य। दिल्ली के कालिंदी कुंज के एक घाट पर
खास तैयारी। अयोध्या में छठ पूजा की तैयारी, पूजा के लिए की गई व्यवस्था। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। बिहार के रोहतास में छठ पूजा में डीजे बजाने पर रोकने पर बवाल, पुलिस ने डीजे तोड़कर नाले में फेंका। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर आज भी जहरीला झाग नजर आया। जहरीले झाग के बीच आज दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार, आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 426 रिकॉर्ड किया गया। मिजोरम में असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में विस्फोटक सहित संदिग्ध सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस को देखते ही बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वेस्ट दिल्ली के मीराबाग में फायरिंग, राज मंदिर नाम के आउटलेट पर 8 से 9 राउंड फायरिंग की गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक युवक के लापता होने पर सड़क किनारे बने अवैध ढाबों पर चला बुलडोजर। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया, कई हथियार भंडार तबाह किए। बेरूत में एक इमारत पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, हमले में 15 लोगों की मौत, कई घायल।